जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। और इसमें हम लखीमपुर खीरी की निघासन तहसील और निघासन ब्लॉक और निघासन विधानसभा का आखिरी गांव है जिसको ग्रंथ नंबर 12 कहते हैं। हम यहां पर हैं। यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि शासन और प्रशासन के निकम्मेपन का जीता जागता उदाहरण अगर आपको इस समय कहीं देखने को मिलेगा तो निघासन के ग्रंथ नंबर 11 में है। यहाँ पे ग्रंथ नंबर 12 है। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ न सिर्फ ज़मीन कटी है, अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में 2 दर्जन से ज़्यादा मकान कटे हैं। ये मकान कटे हैं या हम यूँ कहें उनके सपनों का घर, उनके बच्चों का भविष्य और उनका वर्तमान सब कुछ धराशायी हो चुका है। सब कुछ शारदा के काल के गाल में समा गया है। अगर समय रहते प्रशासन चेत लेता और यहाँ पर ठोकरों का निर्माण करवा दिया गया होता कि जैसा अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले धरना हुआ था, यहाँ पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह थे और उन्होंने धरने में आकर के आश्वासन दिया था कि जितना हो सकेगा उतना समुचित मदद की जाएगी। लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने इनके साथ धोखा किया और ये चले गए। हमारे साथ उस धरने में शामिल तमाम लोग और इस गांव के तमाम लोग, हम सीधे बात करते हैं। दादा, एक बड़ा आंदोलन हुआ था, उसका क्या कुछ नतीजा निकला? नतीजा कुछ नहीं निकला भैया। आश्वासन दिया, डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि आपके यहाँ हर संभव मदद की जाएगी, आपका गांव कटने नहीं दिया जाएगा, लेकिन किया कुछ नहीं। वहाँ पे उन्होंने बताया था कि बिल्हा सिकटिया के पास से जहाँ से धारा टर्न लेती है इसको रोका जाएगा, वहाँ पे डूब क्षेत्र नहीं है। अब तो अब हम लोग क्या कहें कि इस तरीके से हमारा गांव कट रहा है और शासन प्रशासन तमाशा देख रहा है, हम लोगों की बर्बादी का तमाशा देख रहा है। बड़ा मन हतोत्साहित है, बड़ी निराशा है कि ये जो बड़े बड़े काम करने के दावे करने वाले लोग, बड़े जनता के हमदर्द बनने वाले लोग आज इस तरीके से घोर उपेक्षा कर रहे हैं हम लोगों की। इससे बहुत दर्द है अंदर। अब क्या कहूँ भैया, कुछ कहा नहीं जा रहा है। गांव पूरा जा रहा है, देख ही रहे हैं आप, कितना बड़ा विशाल शिव मंदिर यहाँ था, शिव मंदिर का अस्तित्व खतरे में आ गया। अब हम लोगों के सैकड़ों एकड़ गन्ने की फसल, धान की फसलें सब चली गईं। और जो ये दुहाई देते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, हम जनता के रक्षक हैं, आज बिल्कुल उनका उल्टा रूप दिखाई दे रहा है कि वो जनता के रक्षा से, जनता के मदद से उनका कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। भैया बड़ी उपेक्षा हम लोगों की हुई है, बड़ा हम लोगों के साथ। हरीश भाई, किस नज़र से देखते हैं पूरा जो माहौल यहाँ पर चला? पूरा गाँव धराशायी हो रहा। मैंने देखा, मेरे देखते देखते 2-3 मकान यहाँ पर। माहौल यहाँ पे जितने ग्रामीण हैं बहुत डरे हुए हैं और पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं शुरुआत से यहाँ पे आना जाना लगा रहा है। तो कुल मिला के ये देखना है कि शासन और प्रशासन जो है वो संज्ञान तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। शासन नहीं भेज रहा है, प्रशासन, जिला प्रशासन जो है सही से जानकारी नहीं पहुँचा पा रहा है। या तो योगी जी के पास, योगी जी स्वयं आए थे वहाँ पे, आसपास शारदा नगर के किनारे टहला दिया गया, इधर आए होते, दिखाया गया होता तो वो खुद संज्ञान में लेते। या तो वो गलती हो रही कि वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है यहाँ का मैटर, या फिर ये लोग फाइल दबा के बैठना चाह रहे हैं, पैसा हजम करना चाह रहे हैं। बाढ़ के नाम पे बहुत पैसा आ रहा है, सब हजम करना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है दादा, किस तरीके लगने की बात क्या है? हम सारे ग्रामीण मिल करके, दर्जनों भर मिल करके लखीमपुर जिला अधिकारी महोदय के आवास, वहाँ ऑफिस पे गए हुए थे। वहाँ जिला अधिकारी महोदय मुलाकात तक नहीं किए। हम लोग वहाँ बैठे उनकी प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वहाँ एडीएम साहब को भेज दिया गया, हमारी एप्लीकेशन ले ली गई। फिर उसके बाद आश्वासन दिया गया, ठीक है आप लोग अपने घर जाइए, अपने मकान में जाइए, आपको कहीं न कहीं जगह मुहैया करा दिया जाएगा। आज भी ऐसा कोई परिणाम आया नहीं है। घर टूट रहे हैं, घर मकान गिर रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, लोग भी तड़प रहे हैं। खेती और जो भी खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था क्या है? वहाँ रेवड़ी मिलती, 4 पूड़ी पैकेज में दिखाया जाता है, ठीक है। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से तो लाखों अरबों में पैसा आता है वितरण के लिए, लेकिन यहाँ ज़िले पे क्या होता है, 2000 लंच पैकेट वहाँ बांट दिए गए, उस गाँव में बांट दिए गए। लेकिन क्या है उससे, वहाँ 2-4 घरों में, 5 घरों में बांटा गया। फिर होता क्या है, उसके बाद वहाँ सीधा चेक मिलता है। उस चेक मिल गया, चेक मिल जाने के बाद यहाँ से जिले पर तक बंदर बांट होता है। यही होता चला रहा है। यही हाल किट में भी होता है, यही लंच पैकेट में। क्या लंच पैकेट से हम लोगों का जीवन कट जाएगा? नहीं कटने वाला है। हमारी ज़मीनें चली गई, हमारी खेती चली गई, कम से कम हमारा घर मकान बचा था उसको बचाया जाता।
आंदोलन किया गया, फिर भी कोई प्रशासन नहीं हम लोगों की सुनवाई की। अच्छा, तो इससे- विधायक जी कभी आए? विधायक क्या आएंगे? अरे अब तो कहना नहीं चाहिए, क्या कहूँ, नहीं, कह बड़े दीजिए, शर्म की बात है। हाँ। मतलब जब से इस गवर्नमेंट में हाँ। जितने सारे गांव कटे हैं, ऐसी आने वाली गवर्नमेंटें तो हमेशा आती जाती रही हैं, लेकिन ये दुर्दशा, ये बर्बादी नहीं हुई अन्य गवर्नमेंटों में। हाँ। जो इस गवर्नमेंट में बर्बादियां हुई और जो गांव कट रहे हैं, जो जमीनें कट रहे हैं, उसको बिल्कुल नकारते ही गए हैं। बचाने की कोशिश नहीं किया गया। ठोकरें अगर बना दी जाती तो हो सकता हमारा गांव बच जाता। दादा अच्छी बताइए, सरकारों को और हिंदूवादी संगठनों को पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता है, बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है। आप लोग हिंदू नहीं है क्या? अरे हम हिंदू तो ये हैं, समझ रहे हैं, हिंदू स्वतंत्र हैं। भारत में नहीं जी रहे हैं। हाँ। लोग कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे कि स्वतंत्र भारत में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ तो हम तो मौत की कगार पे हैं। हाँ। लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। हाँ। सरकार आप अनसुनी हिंदू कर नहीं रही हैं। है। सरकार अनसुनी कर रही है। सरकार नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही है। या विधायक फिर- सांसद क्या कर अरे रहे हैं? विधायक सांसद यहाँ आते ही नहीं, देखने तक नहीं आए। और बताइए क्या है, कम से कम आकर के अपना डीएम आई, लेखपाल आया, लेखपाल- तहसीलदार आया, एसडीएम आया, सुने, नहीं आया? एसडीएम भी आया, वही आश्वासन दे करके चले गए। कहीं ठीक है, मैं 5 दिन के अंदर हमको लेखपाल को भेजें, रिपोर्ट बना करके आपको कहीं ना कहीं जगह मुहैया करा दिया जाएगा। हाँ। लेकिन कुछ भी नहीं है। लोग अपना सामान ले जाने के लिए बताओ रास्ता तक नहीं है। ऐसी पोजीशन में हम लोग परेशान अरे हैं। हम तो खुद नाव पे चल के आए हैं। आप खुद चल के आए हैं, आपकी लोकेशन वहाँ की देखें, क्या परिस्थिति है वहाँ, क्या परिस्थिति है। कैसे हम लोग अपने मतलब बच्चों को बचाएं, कैसे अपने घर बचाएं और कैसे जीवन जिया जाए। क्या लग रहा है दादा, शासन क्या? प्रशासन कितनी लापरवाही कर रहा है? अरे बहुत बड़ी लापरवाही है, पूछो ना। विधायक के बारे में तो कहना हम चाहते ना है, बड़ी शर्मनाक की बात है। ऐसे जो है दिमाग हमारा खराब है। विधायक के बारे में ही है कि एक दिन आए होते, कुछ आश्वासन दे गए होते तो जानी तो जिंदगी भर भाजपा को वोट दे रहे ना। हाँ। जिंदगी भर दूसरे को वोटे ना दिया है। अब एक दाव आए के तनु को बताए गए होते ताता धम्बा तो 4 जनन में है, कुछ मुँह तो दिखाई थे। हम तो चाहिए डूब मरी है माँ। विधायक एक दिन आ गए होती, शर्म ना आया होते है। ये जो है पूर्व जो है मुख्यमंत्री जो है राम कुमार वर्मा के पुत्र जो है, हम लोग ये आधार पर इनका वोट दिया नहीं। ये याद दशा बनाई है कि एकदम देखा है कि इनके पिताजी जो है हमारे यहाँ आग लाग रहे तो 2 घर जले रहे, तुरंत आए रहे। हमका तो शर्म आवत है अपने कहत में है कि हम भाजपाई हैं। जिंदगी में दूसरे को वोट ना दिहन कभी। सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता है। आप लोग हिंदू नहीं है क्या? हिंदू का है ना, है हिंदू हन, लेकिन हम पर डूब क्षेत्र में रहते तो इनका चिंता का है। भारत में नहीं रहते हैं। भारत में रहते हो तो कुछ व्यवस्था होते, भारत में का रहते, भारत में रहते हो तो ये तक मर रहे होते। अच्छा, आप लोगों के लिए कोई हिंदूवादी संगठन आंदोलन नहीं करते हैं? कोई हिंदूवादी संगठन का खाली जो है वो रसीदें कटावे आवते हैं और का करे आवते हैं। हाँ। रसीदें कटावत है, मेंबर बनाओ फलानी चीज के, और क्या करते हैं। मतलब वो कभी आंदोलन नहीं करते हैं कि यहाँ का हिंदू बाढ़ में प्रभावित है, बाढ़ से परेशान है, कटान से परेशान है, फसलें कट गई, मकान कट गए, दुकानें कट गई, बेघर हो गए, खाना बदोश जिंदगी जी रहे हैं। कभी ये हिंदूवादी संगठन इनके लिए आंदोलन नहीं करते हैं? कुछ ना, एक हिंदूवादी संगठन सब रोडन पर करते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ ही है। अच्छा, एक चीज बताइए दादा, आप लोग भी हम चाहेंगे प्रताप हमारे साथ आए। दादा, आप सब लोग यहीं रहते हैं? जी हाँ। क्या कुछ व्यवस्था है मदद के तौर पे? शासन प्रशासन क्या मदद कर रहा है या बोलने में डर रहे हैं? कोई मदद नहीं हो रही यहाँ है। यहाँ से सामान केवल निकालने के लिए गांव से रास्ता नहीं, उसकी भी व्यवस्था नहीं कराई जा रही। हाँ। हम लोग यहाँ से गांव से नाव से ही निकल पा रहे हैं। वहाँ बंधे पे पुलिया कटी हुई है, धड़ाधड़ मकान कट रहे हैं। मकान कट रहे हैं। यहाँ का सामान कैसे बाहर आदमी हम सीधे से बात करते हैं, गुरु क्या कुछ माहौल चल रहा है यहाँ पर? बाढ़ बिल्कुल अपने चरम पर है, कटान धड़ाधड़ हो रहे हैं। यहाँ पे ये चरम सीमा समझ लीजिए कि जो भी कटान चल रहा है और काफ़ी दिनों से समस्याएं चली आ रही हैं और हम लोग दौड़ते दौड़ते प्रशासन से गुहार लगाते लगाते परेशान हो चुके हैं। और आज तक हम लोगों की कोई सुरक्षा व्यवस्था, कोई बचाव के लिए यहाँ पे प्रशासन पूरी तरीके से अपना समय नहीं व्यतीत किया ताकि हम लोगों को बचाया जाए। और अब क्या करें, हम लोगों के लिए तो कोई अब रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि हम लोग जाएं तो किससे कहें, जाके किससे मांग करें कि हम लोगों को बचाया जाए। और हमारे यहाँ इतना भव्य मंदिर बना हुआ शिव जी का। विधायक जी आपके यहाँ है, सरकार है आपकी। जी, विधायक जी का तो कोई कहना ही नहीं है कि हमारे यहाँ जो माननीय विधायक जी हैं शशांक वर्मा जी, तो आज तक इतनी बाढ़ पीड़ित लोगों की समस्याएं आती रहीं, लेकिन अभी तक यहाँ देखने नहीं आए। यहाँ पे एक बार अपने उत्कर्ष जी आए भी, लेकिन अब उनकी वहाँ पे सुनवाई, उन्होंने कहा कि भी टाटा डाढ़ा पड़ा के चले गए। बिल्कुल अब वहाँ से गए कि अपने जाके डीएम साहब से बात करेंगे, अपनी महोदय से बात करेंगे और जो भी सुरक्षा व्यवस्था होगी हम करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। लेकिन उसके बाद में कोई यहाँ नहीं आए घूम के।
और यहाँ पे अभी एसडीएम साहब भी आए, उन्होंने कहा ठीक है यहाँ पे कराएंगे। काफ़ी दूर था यहाँ पे, अपना जो है फसल वाली जो ज़मीनें चली गई थी, तब घर भी नहीं कटे हुए थे, कि उस टाइम अगर प्रशासन देख लेता तो शायद कि ये हमारे घर हम लोगों के बच गए होते और हम लोग बेघर नहीं होते। अडम गोडवी का एक शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। जी हाँ, उन्हीं आंकड़े और झूठे दावों की आज हम पोल खोलते हमने आपको तस्वीरें दिखाई, हम आपको विजुअल भी दिखाएंगे कि हम जंगल नंबर ग्रंट नंबर 12 में है और ये तहसील निगासन पड़ता है, ब्लॉक भी निगासन पड़ता है और विधानसभा भी निगासन पड़ती है। अगर हम बात करें तो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं शशांक वर्मा, गाँव वालों को सीधा आरोप है कि शशांक वर्मा एक बार भी गांव वालों का दर्द देखने के लिए नहीं आए हैं। वहीं यहां से अभी जो जिला खीरी लोकसभा से सांसद हुए हैं उत्कर्ष वर्मा, वो एक बार यहां पर आए और यहां के लोगों को आश्वासन देकर के चले गए। हालांकि उनका आश्वासन भी कोरा साबित हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, सरकारें जहां एक तरफ बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता करती हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं की चिंता करती हैं, म्यांमार में हिंदुओं की चिंता करती हैं और तमाम तरीके के हिंदूवादी संगठन हैं जो तरह तरह की बातों पर सड़कों पर जुलूस निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, पुतले फूंकते हैं, लेकिन उनको एक बार भी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, चाहे वो बसपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे भाजपा को हों, उन निकम्मे नेताओं को ये शर्म नहीं आती है कि चुनाव के वक्त वो सिर्फ यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं और आज जब इन पर मुसीबत है तो उसमें से एक भी नेता इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके नहीं खड़ा है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी प्रताप शुक्ला के साथ यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।